हेलो स्टूडेंट्स। हम लोग क्लास 10th एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 5 पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट जो है उसको डिस्कस कर रहे थे। इसके रिगार्डिंग लेक्चर 1 मैंने अपलोड कर दिया है। लेक्चर 2 जो है वो लेक्चर 1 का डाउट सेशन है। कुछ स्टूडेंट्स को इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन समझने वैलेंसी निकालने में प्रॉब्लम हो रहा था, तो मैंने लेक्चर नंबर 2 में बोर्स एटॉमिक मॉडल को एक्सप्लेन किया है और आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखना सिखाया है। तो ये हमारा लेक्चर नंबर 3 है और इस वीडियो में, इस लेक्चर में हम लोग जो टॉपिक्स कवर करेंगे वो इस प्रकार हैं कि इसमें हम लोग वैलेंसी कैलकुलेट करना सीखेंगे और लेक्चर 1 को रिज्यूम करेंगे। यानी कि जहाँ पर मैंने लेक्चर 1 को छोड़ा था वहाँ से आगे कंटिन्यू करूँगा। लेक्चर 1 में हम पढ़ा रहे थे आप लोगों को मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट का पोजीशन कहाँ है उसके बारे में हम लोग वहाँ पर डिस्कस कर रहे थे, जिसमें कि मैंने आप लोगों को बताया था कि जो ग्रुप नंबर होता है, बेसिकली जो वर्टिकल कॉलम्स होते हैं उन्हें हम ग्रुप कहते हैं और जो हॉरिजॉन्टल रोज होते हैं उन्हें हम लोग पीरियड्स कहते हैं। तो ग्रुप नंबर 1, 2, 17 और 18 को मैंने वहाँ पर एक्सप्लेन किया था और आपको बोला था मैंने कि ग्रुप नंबर 13, 14, 15 और 16 पर सेम एक्टिविटी करना है और देखना है कि वैलेंसी उनका कितना आ रहा है। तो बहुत सारे बच्चों को वैलेंसी निकालने में प्रॉब्लम हो रही थी, तो मैंने वैलेंसी निकालने का प्रोसेस जो है उसको उस पर एक वीडियो बनाने का डिसीज़न लिया था। तो ये उसी हम लोग वैलेंसी को कैलकुलेट करना भी सीखेंगे इस वीडियो में, एंड देन लेक्चर 1 को फिर वहाँ से रिज्यूम करेंगे। तो वहाँ हम लोगों ने देखा था कि ग्रुप 1 के जितने भी एलिमेंट्स थे सभी में वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो थे वो एक ही थे और उनका वैलेंसी भी 1 था। उसी प्रकार से जो ग्रुप 2 था उसमें जितने भी एलिमेंट्स थे उनमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 था और उनका वैलेंसी भी 2 था। जबकि ग्रुप नंबर 17 में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 थे और वैलेंसी 1 था, और ग्रुप नंबर 18 में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 थे और उनका वैलेंसी 0 था। तो हम लोग देखते हैं कि वैलेंसी को कैसे कैलकुलेट करना है। लेफ्ट साइड में जो यहाँ पर फिगर आ रहा है आप लोग इससे रूबरू हैं। हाइड यहाँ पर मैंने जितने भी एलिमेंट्स हैं 1 से लेकर के 10 एटॉमिक नंबर तक के एलिमेंट्स को मैंने यहाँ लिखा है और उसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को भी लिख रखा है, और ऊपर में शेल का जो नंबर है वो भी रिप्रेजेंट कर दिया मैंने, लाइक के और एल शेल। तो हाइड्रोजन और हीलियम में के शेल में ही इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो आ जाते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है और के का कैपेसिटी 2 इलेक्ट्रॉन्स को रखने का होता है। दैट्स वाई के में एक इलेक्ट्रॉन आ जाता है और हीलियम में भी सेम चीज़। लिथियम से एल शेल जो है वो वर्क में आ जाती है। तो हाइड्रोजन और हीलियम में सिमिलैरिटी क्या देखने को मिला कि उनमें के शेल जो है वो आउटर मोस्ट शेल है, जबकि लिथियम से लेकर के नियॉन तक जो है उसमें एल शेल जो है वो आउटर मोस्ट शेल है। इसमें अगर आप गौर करें तो के शेल का मैक्सिमम कैपेसिटी 2 इलेक्ट्रॉन्स का था और एल शेल का मैक्सिमम कैपेसिटी 8 इलेक्ट्रॉन्स का होता है। दो एलिमेंट आपको दिख रहे हैं, हीलियम और नियॉन। हीलियम का आउटर मोस्ट शेल जो है वो के है और उसका के शेल जो है वो कंप्लीटली फिल्ड है। इसका मतलब ये है कि हीलियम जो है वो स्टेबल है और ये और रिएक्ट नहीं करेगा, इसलिए इसको हम लोग नोबल गैसेस भी कहते हैं। हीलियम हो गया, नियॉन हो गया, आर्गन हो गया, इन सभी को हम लोग नोबल गैसेस कहते हैं या नोबल एलिमेंट्स भी कहा जाता है, क्योंकि ये रिएक्टिव नहीं होते हैं और इनका वैलेंसी 0 होता है। तो यहाँ पर हीलियम और नियॉन जो है वो नोबल गैसेस हैं, नोबल एलिमेंट्स हैं। इनका जो शेल है वो कंप्लीटली फिल्ड है। हीलियम का ड्यूप्लेट जो है वो कंप्लीट हो रखा है और नियॉन का जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट हो रखा है। और कहते हैं कि जितने भी एलिमेंट्स हैं वो या तो अपना ड्यूप्लेट पूरा करना चाहते हैं या फिर ऑक्टेट पूरा करना चाहते हैं। अब इसके लिए जो बन पड़े वो एलिमेंट्स करते हैं। तो एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि वैलेंसी कैसे निकालनी है।
यहाँ पर मैंने ऑक्सीजन का एग्जाम्पल ले रखा है। ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर है वो 8 है और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2,6 है। इसका मतलब कि के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और एल शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ऑक्सीजन जो है वो अपने नज़दीकी नोबल गैस से, ध्यान रखने वाली बात है कि जो भी एलिमेंट है वो अपने क्लोजेस्ट नोबल एलिमेंट के जैसा बनने की कोशिश करते हैं। तो ऑक्सीजन जो है वो हीलियम से दूर है बट नियॉन से क्लोज है, तो वो नियॉन की तरह अपना इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करना चाहेगा। अब नियॉन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2,8 का है, यानी कि ऑक्सीजन को 2 और इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है, यानी कि 2,6 + 2। सो ऑक्सीजन का ये पहले से इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन मौजूद है। 2 इलेक्ट्रॉन इसको और चाहिए, तो जितना इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को चाहिए वही इसका कंबाइनिंग कैपेसिटी कहलाएगा। और ऑक्सीजन जो है वो 2 और इलेक्ट्रॉन लेने के कैपेसिटी 2 और इलेक्ट्रॉन लेने की कैपेसिटी रखता है। इसका मतलब कि ऑक्सीजन का कंबाइनिंग कैपेसिटी जो है वो 2 है। जब ऑक्सीजन आयन बनाएगा तो उसको हम लोग O2- लिखेंगे और ये नेगेटिव आयन बनाएगा, ठीक है। तो कंबाइनिंग कैपेसिटी 2 है, इसीलिए वैलेंसी भी 2 हो गया। एक और एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पर मैंने लिथियम का एग्जांपल ले रखा है। लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 होता है और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2,1 है। और लिथियम जो है वो हीलियम के क्लोज है। आप इस टेबल में देख सकते हैं कि लिथियम जो है वो हीलियम के जस्ट नीचे है और लिथियम जो है वो नियॉन से बहुत दूर है। तो वो लिथियम जो है वो अपने नियरेस्ट नोबल एलिमेंट के जैसा अपना इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करना चाहेगा। तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2,1 है फिलहाल के लिए। वो क्या करेगा कि अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा और एक इलेक्ट्रॉन लूज करके अपना इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2,8 का कर लेगा। और जो एक इलेक्ट्रॉन उसने लूज किया है ये उसका कंबाइनिंग कैपेसिटी कहलाएगा। तो लिथियम का कंबाइनिंग कैपेसिटी कितना है? 1 है, क्योंकि वो एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। लिथियम जब आयन बनाएगा तो वो बेसिकली Li+ होगा, एक पॉजिटिव आयन होगा। अब क्लास 9th में जब हम पढ़ा रहे थे आप लोगों को, तो उस टाइम पे हम आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से सिखाए थे कि क्यों कोई एलिमेंट पॉजिटिव आयन बनाएगा और क्यों कोई एलिमेंट नेगेटिव बनाएगा। क्लास 10th में आयोनिक कंपाउंड पढ़ाते समय भी इस बात को डिस्कस किया गया था। कोवैलेंट कंपाउंड जब हम पढ़ा रहे थे कार्बन, उस टाइम पे भी ये चीज़ को डिस्कस किए थे हम। बट फिर भी अगर बार बार किसी बच्चे को प्रॉब्लम आ रही है तो वो क्लासेस जो हैं वो रेगुलर अटेंड करें और चीज़ों को ध्यान से सुने। तो कंबाइनिंग कैपेसिटी इसका 1 हो गया। अभी कौन इलेक्ट्रॉन लेगा और कौन इलेक्ट्रॉन देगा इसके बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं। कंबाइनिंग कैपेसिटी 1 हो गया। पिछला वाला 2 इलेक्ट्रॉन ले सकता था तो वैलेंसी 2 था। ये वाला एक इलेक्ट्रॉन दे सकता है, इसलिए इसका वैलेंसी 1 होगा, ठीक है। अब हम लोग आते हैं कि कौन पॉजिटिव आयन बनाएगा और कौन नेगेटिव। कौन से एलिमेंट्स जो होंगे वो इलेक्ट्रॉन देंगे और कौन से एलिमेंट्स जो होंगे वो इलेक्ट्रॉन लेंगे। तो इस टेबल को देखो, ये पुराना वाला पीछे वाला ये है। हीलियम के क्लोज लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, ये जो है तीनों ये इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे। तो बेरिलियम कितना इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है? 2। बोरॉन कितना इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है? 3। तो जो इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा उसे हम लोग पॉजिटिव आयन कहेंगे। और बेसिकली वो सारे के सारे मेटल्स होते हैं। जितने भी मेटल्स हैं केवल वही इलेक्ट्रॉन लूज करने का टेंडेंसी रखते हैं, यानी कि क्षमता रखते हैं। जबकि नियॉन के ऊपर जो 3 एलिमेंट्स हैं उनको देखा जाए, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। नाइट्रोजन जो है उसके आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन हैं, जबकि ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में 6 और फ्लोरीन के आउटर मोस्ट में 7। तो नाइट्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन ले सकता है
ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन ले सकता है और फ्लोरीन भी 1 इलेक्ट्रॉन ले सकता है। तो ये तीनों इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं, दैट्स वाई ये नेगेटिव आयंस बनाएंगे और जनरली नॉन मेटल्स जो हैं वही नेगेटिव आयंस बनाते हैं। बीच वाला जो कार्बन है वो हीलियम से भी सेम दूरी पर है और नियॉन से भी सेम दूरी पर, तो ये 4 इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है और 4 इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है। बट कार्बन जो है वो ना तो 4 इलेक्ट्रॉन देता है ना ही 4 इलेक्ट्रॉन लेता है। इसको हम लोगों ने कोवैलेंट कंपाउंड यानी कि जो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड वाला चैप्टर था उसमें डिस्कस किया हुआ है। फिर भी कार्बन का जो वैलेंसी है वो 4 होगा। एक और बार क्लियर कर लेते हैं कि वैलेंस शेल क्या होता है। आउटर मोस्ट शेल को हम लोग वैलेंस शेल कहते हैं। यहाँ पर एनी का जो मॉडल है उसमें आप देख सकते हैं कि जो बीच में रेड वाला पोर्शन है वो एटम का न्यूक्लियस है, जबकि उसके जस्ट बाहर वाला जो रिंग है वो उसका पहला शेल है, के शेल। उसके बाद सबसे बाहर वाला जो शेल है वो उसका दूसरा शेल है, एल शेल। तो जो बाहर वाला शेल है यानी कि आउटर मोस्ट शेल किसी एटम का वैलेंस शेल कहलाता है और वैलेंस शेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहलाते हैं। एलिमेंट का कंबाइनिंग कैपेसिटी जो है वो उसका वैलेंसी कहलाता है, यानी कि कौन कितना इलेक्ट्रॉन दे सकता है या फिर कितना ले सकता है। कुछ इलेक्ट्रॉन्स दे सकते हैं बट वो ले नहीं सकते हैं और कुछ जो है वो इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं बट दे नहीं सकते हैं, तो इस चीज़ को ख्याल रखना है। अब हम लोग आते हैं अपना लेक्चर 1 जहाँ छोड़ रखे थे वहीं से रिज्यूम करने, वापस शुरू करने। यहाँ पर भी एक एक्टिविटी से स्टार्ट करेंगे, एक्टिविटी नंबर 5.5। अगर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल देखें और कुछ एलिमेंट्स को ले लेते हैं लाइक Li, Be, B, C, N, O, F और Ne, ये जो है सेकेंड पीरियड में प्रेजेंट है। इनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को लिखिए और कुछ चीज़ों को ऑब्जर्व करिए, लाइक क्या इनमें सेम वैलेंस इलेक्ट्रॉन है और क्या इनके पास सेम नंबर ऑफ शेल्स हैं। चलिए इस एक्टिविटी को करके देखते हैं। तो यहाँ पर पूरा का पूरा मैंने चार्ट प्रिपेयर कर रखा है। लिथियम में आप देख सकते हैं कि 2 शेल है, बेरिलियम के पास भी 2 शेल है, बोरॉन के पास भी 2, कार्बन के पास भी 2, नाइट्रोजन के पास भी 2, ऑक्सीजन के पास भी 2, फ्लोरीन के पास भी 2 और नियॉन के पास भी 2 शेल मौजूद है। यानी कि पीरियड नंबर 2 में जितने भी एलिमेंट हैं सबके पास सेम नंबर ऑफ शेल मौजूद हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि किसी एक पीरियड में जितने भी एलिमेंट मौजूद होंगे उनके पास फिक्स नंबर ऑफ शेल होगा, सेम नंबर ऑफ शेल होगा। उसके बाद जरा इलेक्ट्रॉन्स पर गौर करिए। आउटर मोस्ट शेल जो है, अब उसे आउटर मोस्ट शेल नहीं बोलेंगे, अब उसे वैलेंस शेल बोलेंगे। तो वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं अब उन्हें हम इस नाम से नहीं जानेंगे बल्कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलेंगे। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिथियम के पास 1 है, जबकि बेरिलियम के पास 2, बोरॉन के पास 3, कार्बन के पास 4 और इस तरीके से जो नंबर है वो इंक्रीज कर रहा है। हमारा ऑब्जर्वेशन यहाँ पर ये हो रहा है कि पीरियड नंबर 2 के जितने भी एलिमेंट हैं उनके पास के शेल और एल शेल दोनों ही मौजूद है। यहाँ पर पीरियड नंबर 1 के एलिमेंट्स को देखते हैं तो यहाँ पर हाइड्रोजन मौजूद है और हाइड्रोजन के पास 1 ही शेल है, जबकि हीलियम के पास भी 1 ही शेल है। ये दोनों जो हैं वो पीरियड नंबर 1 के एलिमेंट्स हैं। पीरियड नंबर 1 के एलिमेंट्स के पास केवल के शेल है, ठीक है। और यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है जबकि हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन है। इसमें एक और चीज़ हम लोग गौर करें, यहाँ पर लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, बेरिलियम का 4, बोरॉन का 5, कार्बन का 6, नियॉन का 7, ऑक्सीजन 8, फिर फ्लोरीन 9 और नियॉन 10। जैसे जैसे यहाँ पर एटॉमिक नंबर इंक्रीज कर रहा है वैलेंस इलेक्ट्रॉन का जो नंबर है वो भी इंक्रीज कर रहा है। जैसे ही एटॉमिक नंबर 3 से 4 होता है
वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी 1 से 2 हो गया। इसका मतलब कि एटॉमिक नंबर अगर 1 यूनिट से बढ़ गया तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या जो है वो भी 1 यूनिट से बढ़ गई। पीरियड नंबर 1 जो है उसमें जितने भी एलिमेंट हैं सबके पास केवल के शेल मौजूद है। पीरियड नंबर 2 जो है सबके पास के और एल दोनों शेल मौजूद हैं। उसी प्रकार से पीरियड नंबर 3 जो होगा उनके पास के एल और एम शेल मौजूद होगा। पीरियड नंबर 4 जो है उसके पास के एल एम और एन शेल भी मौजूद होगा। अब हम आप लोगों को ऑलरेडी पहले भी कई बार बोल चुके हैं कि आप लोग पीरियड नंबर 1, 2, 13, 14, 15, 16, 17 और 18 इन सभी को देखिए। सॉरी, ग्रुप नंबर 1, 2, 13, 14, 15, 16, 17 और 18 को देखिए। पीरियड नंबर 1, 2, 3 और 4 इतना आपको याद रखना ज़रूरी है। सीबीएसई इन्हीं से क्वेश्चंस पूछता है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। सॉरी, एक चीज़ और क्लियर करते जाते हैं। ये वाला जो चीज़ है इसको हम लेक्चर नंबर 2 में जब डाउट क्लियर कर रहे थे उस टाइम पर बताए थे कि फॉर्मूला 2n² से हम पता कर सकते हैं कि किस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन आएगा। लाइक के शेल में 2 × 1 का स्क्वायर मतलब कि दो इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। तो फर्स्ट पीरियड में 2 एलिमेंट्स हैं, उसके बाद एलिमेंट्स का नंबर भी हम लोग यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। एल शेल में सेकेंड पीरियड में 8 एलिमेंट है, थर्ड पीरियड में भी 8 एलिमेंट है, फिर जाकर के फोर्थ पीरियड में 18 एलिमेंट्स हैं और उसके बाद जाकर के फिर ये जो है नंबर वो इंक्रीज करता है। इसका रीज़न भी हम लोग हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। और ये जो 2n² है इससे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी हम लोग पता कर सकते हैं और नंबर ऑफ एलिमेंट्स एक पर्टिकुलर पीरियड में कितना होगा ये भी फाइंड कर सकते हैं। तो अगर हम आपसे पूछें कि पीरियड नंबर 4 में कितने एलिमेंट्स हैं तो आपको फॉर्मूला यूज़ कर लेना है। पीरियड नंबर 6 में कितने एलिमेंट्स हैं तो आपको फॉर्मूला यूज़ कर लेना है। ओके, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।